बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वॉशिंग मशीन के बारे में आपको कुछ बताएंगे, जिसमें इसकी वायरिंग कैसे होती है और वॉशिंग मशीन के जो नॉब है, टाइमर है, उसके साथ जो स्पिनर लगा हुआ है उसके जो टाइमर है उसकी कनेक्शन, नीचे कैपेसिटर की कनेक्शन, स्पिनर मोटर और जो वॉशिंग मशीन का है, वॉश का जो मोटर है उसकी जो कनेक्शन है वो कैसे होगी आपको साथ साथ बता देंगे। तो सबसे पहले ये कि वॉशिंग मशीन में इसका वॉश टाइमर सामने, उसके बाद स्पिनर का टाइमर, इसकी जो कनेक्शन है वो वीडियो नंबर 1 में हमने पहले दिखाया हुआ है और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब आते हैं इसकी वायरिंग पे। इसकी वायरिंग में बैक साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पिनर का मोटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वॉशिंग एरिया का जो मोटर है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसकी वायरिंग की जितनी केबलें हैं वो यहाँ पर है। हम एक एक वायर के बारे में आपको साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले आते हैं वॉशिंग मशीन का जो केबल है उसके बारे में। जितने भी इंडक्शन मोटर है सिंगल फेस में, वो इसी सीरीज़ के अलावा जितने भी सिंगल फेस है उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग रनिंग, दूसरा स्टार्टिंग। तो मोटर के अंदर ही रनिंग और स्टार्टिंग के कॉमन निकालते हैं और निकाल के 3 तारे बाहर आ जाते हैं। ये 3 तारे हैं और इसी तरह इसके जो स्पिनर हैं उसकी 3 तारे, वाइंडिंग 2 होती है, रनिंग और स्टार्टिंग, उसमें से 2 एक कॉमन निकालते हैं। निकालने के बाद 2 तारे बच जाती हैं, तो ये टोटल 3 तारे हमारे पास आ गए। अगर हम साथ साथ इसकी वायरिंग डायग्राम को भी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वायरिंग डायग्राम में शो हो रहा है, जो हमारा लाइन है वो ये प्लग शो कर रहा है। उसके बाद आगे एक फ्यूज़ है, यही केबल जो कि ब्लैक यहाँ से शो हो रहा है और आगे जाके ऑरेंज में शो हो रहा है, यहीं एक चले जाते हैं वॉश वाले मोटर पे, दूसरा स्पिनर मोटर पे। वॉश वाले मोटर पे जाने से पहले वॉश टाइमर पे चले जाते हैं जो कि ऊपर लगा हुआ था, और स्पिनर पे जाने से पहले स्पिनर के टाइमर पे चले जाते हैं। यानी ये जो केबल है सप्लाई के, इसकी 2 केबलें जो आ रही हैं ये, उसमें से एक हमने क्या किया, जो ऑरेंज है यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर ब्लैक, इसको फ्यूज़ के ज़रिए दिया। देने के बाद 2 केबलें निकली, एक स्पिनर मोटर की टाइमर पे गया और एक आगे वॉश मोटर के टाइमर पे, जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब आते हैं हम दूसरी केबल जो कि ब्लू में है, और आगे प्लग से आने के बाद ये प्लग है, यहाँ से ब्लू आगे आके एक वॉश मोटर में डायरेक्ट, एक स्पिनर मोटर में डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर एक सेफ्टी स्विच के थ्रू जा रहा है। सेफ्टी स्विच कहाँ लगा हुआ है आइए आपको दिखाते। सेफ्टी स्विच इसके अंदर लगी होती है, जो कि इसको जब हम इसका ढक्कन, इसका जो लिड उठाते हैं तो उस वक़्त ये ऑफ़ होना चाहिए, स्पिनर ऑफ़ होना चाहिए। तो ये सेफ्टी स्विच यहाँ पर लगे होते हैं, जो ये ऊपर करते हैं तो ये ऑफ़ होना चाहिए। ये सेफ्टी स्विच यहाँ पर लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे सेफ्टी स्विच लगा हुआ है और इसी के थ्रू हमने स्पिनर मोटर को केबल दी हुई है। अब जो सेफ्टी स्विच है, यहाँ से केबल डायरेक्ट स्पिनर मोटर को दिया हुआ है, येलो ब्लैक, और ये येलो ब्लैक जो कि स्पिनर मोटर को जा रहा है, और इसी तरह यहाँ पर जो येलो है वो आगे की तरफ वॉशिंग मोटर पे जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं,
आगे एक तो आपको बताया कि एक सेफ्टी स्विच के थ्रू आ रहा है और दूसरा यहीं से ही डायरेक्ट जा रहा है वॉश मोटर के लिए, और एक सेफ्टी स्विच के थ्रू आ रहा है। सेफ्टी स्विच के थ्रू यहाँ से आया और सीधा आगे स्पिनर मोटर पे गया है। यहाँ पर जो येलो है वो कॉमन है दोनों में, ये येलो और येलो ब्लैक, स्पिनर में भी और यहाँ पे वॉश मोटर में भी, दोनों में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉमन है। इस वजह से जो भी सिंगल फेस मोटर में कॉमन पे हम एक फेस न्यूट्रल दे देते हैं जो कि डायरेक्ट दिया हुआ है, एक स्विच के थ्रू दिया हुआ है, या फेस दे देते हैं या न्यूट्रल। एक केबल हमने डायरेक्ट देना है जो कि कॉमन के साथ देना है। जो दो केबलें बच जाती हैं, जैसे कि मोटर की ये दो केबलें हैं, इसमें से एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है, इनके दरमियान में हमने कैपेसिटर लगाना है। अगर कैपेसिटर केबल की जो एक साइड जो इन कमर है, जो इनका इनपुट है सप्लाई की, वो अगर इसके साथ लगाएं तो ये इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन वॉशिंग मशीन में डायरेक्शन का मसला नहीं होता क्योंकि ये ख़ुद टाइमर चेंज कर रहा होता। तो लिहाजा इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों में आपने कैपेसिटर लगाना है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और एक साइड पे हमने सप्लाई दे देना है। इसी तरह सेम टू सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्पिनर मोटर की केबल है, ये कॉमन जिसको हमने डायरेक्ट, क्योंकि इसके सेफ्टी स्विच था तो उसके साथ दिया है, जबकि इन दोनों के दरमियान में हमने कैपेसिटर लगाना है जो कि यहाँ पर लगा हुआ है, और सप्लाई एक साइड पे देना है। वो सप्लाई सबसे पहले जाएगी आगे टाइमर पे, टाइमर से होके फिर नीचे इनमें सप्लाई आ जाएंगे। तो अब डायग्राम में देखते हैं। डायग्राम में भी इसी तरह है कि जो स्पिनर टाइमर है, स्पिनर टाइमर से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ पे कैपेसिटर में दो केबल, इनके दरमियान में हमने कैपेसिटर दिया। कैपेसिटर देने के बाद एक साइड पे हमने सप्लाई दे दी और ये नीचे स्पिनर मोटर पे आया। इसी तरह वॉश मोटर में आप देख सकते हैं, वॉश टाइमर से जो दो केबलें निकल रही हैं वो सीधा रेड ब्लू हमने कैपेसिटर पे दिया, और कैपेसिटर इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे हमने सप्लाई आगे इसकी रोटेशन फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों करना है, इसलिए वॉश टाइमर पे जाना लाजमी है। जबकि स्पिनर मोटर वन साइडेड घूमता है, रोटेशन इसका वन साइड है, इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। स्पिनर टाइमर में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि यहाँ पर रेड और ब्लू, जो कि एक वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ पर कनेक्शन कैसे होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कैपेसिटर इन दोनों के दरमियान में लगी हुई है। तो ये था एक सिंपल सी वीडियो जिसमें वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के बारे में बताना था।